हर साल यहाँ पे एक लेवेंडर फेस्टिवल होता है और उस लेवेंडर फेस्टिवल से टूरिज्म को भी काफ़ी बूस्ट मिला। एरोमेटिक और मेडिसिनल क्राफ्ट पे काम किया, जिसमें हमने लेवेंडर को वहाँ पे बढ़ाया और 2500 किसानों को अपने साथ जोड़ा है जो लेवेंडर की खेती करते हैं। और साथ जैसे धान होता था, मक्की होती थी, वहाँ हम काम करते थे। अब तकरीबन लोगों ने ये काम करना छोड़ दिया है, तो उससे हमें बहुत मुश्किल आती थी। अब हमें तौसीफ भाई ने ये नया रोज़गार दिया हमें, तो उससे हमें बहुत फ़ायदा मिल रहा है और अच्छा है। दिन भर हमें अच्छा काम, आसान काम है जो हम बहुत अच्छे बेहतर तरीके से कर सकती हैं औरतें। मेरे ग्रुप में कम से कम 20 और 25 के बीच की औरतें हैं जो हम पूरे दिन इधर काम करते हैं। इन्होंने हमें रोज़गार दिया, हम इनके बहुत शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं तहे दिल से इनका। तो हमें इधर बहुत फ़ायदा मिल रहा है और अच्छी कमाई हमारी हो। यंग एंटरप्रेन्योर है जिसने खुद अपने प्रोडक्ट बनाने शुरू किए लेवेंडर से, और आज उसके प्रोडक्ट पूरे देश में अलग अलग जगहों पर बिक रहे हैं। वो एक स्टार्टअप मूवमेंट का हिस्सा बना। आज उसने करीब 100 से 200 किसानों को, महिलाओं को और यंग बेरोजगार लड़कों को अपने साथ जोड़ा है जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, नर्सरी में काम कर रहे हैं। इस क्षेत्र की महिलाएं भी इसके साथ बढ़ चढ़ के जुड़ी हैं। तकरीबन 50 लाख से अधिक की नर्सरी यहाँ की महिलाओं ने, अधिकतर जो उससे जुड़ी हुई हैं, उन्होंने बनाई है, जिससे उनकी आय भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। और जिस तरीके से भारत सरकार का, हमारी सरकार का ये आह्वान है कि हम किसी तरीके से फार्मर्स की इनकम को बढ़ाएं, इसमें हमारी टीम इसमें सफल रही है कि फार्मर्स की जो इनकम जो है कई गुना जो है उन्होंने इंक्रीज़ की है। वैल्यू एडिशन होगी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट होगा, जब डेफिनेटली उनकी इनकम जो है कई गुना ज़्यादा और बढ़ेगी। इस पर्पल रेवोल्यूशन में अपनी भागीदारी सबके सामने रखते हुए आज निरंतर जी, मेरा नाम तौकीर अहमद बागवान है। पेशे से मैं एक किसान हूँ और किसान के साथ साथ एक इंडस्ट्रियलिस्ट भी हूँ। 2017 में लेवेंडर का सफ़र जो है वो फुल ब्लूम से शुरू हुआ। 2010 में जब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर गुलाम नबी आज़ाद साहब थे तो उनके साथ एक बार डिस्कशन हुई कि लेवेंडर की क्रॉप का यहाँ पे क्लाइमेट सूटेबल है, तो यहाँ पे भी अगर लेवेंडर उगाया जाए तो बहुत काम हो सकता है। तो आज़ाद साहब के टाइम यहाँ पे लेवेंडर को लाया गया। यहाँ पे द्रुडू पे, बारला में और हर्बल गार्डन यहाँ सुंगली में है। इन 3-4 जगहों पे उन्होंने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो लैंड है वहाँ पे रखा। तो वहाँ पे उन्होंने जब लगाया तो वहाँ पे इसका जब ये ग्रो हो गया तो हमने देखा कि नहीं, वाकई यहाँ पे ये सक्सेस हो सकता है। तो वहाँ से ही हमने थोड़ा सा पिक किया और एक छोटे से पैच में इसको लगाया। तो उसके बाद ये काम थोड़ा धीरे धीरे रहा क्योंकि गवर्नमेंट सपोर्ट उतना उसमें ज़्यादा नहीं रहा। 2017 में इसको फुल ब्लूम मिला जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह CSR IIIM के वाइस प्रेसिडेंट बने। वो यहाँ के पार्लियामेंट भी उन्हीं का हल्का था। तो उन्होंने जब देखा कि लेवेंडर क्रॉप यहाँ पे सक्सेसफुली हो सकती है तो उनकी बदौलत इसमें काफ़ी बूस्ट और ब्लूम मिला। 2017 में जब हम किसानों के पास लेवेंडर की बात करते थे तो कोई भी किसान इसको लगाने के लिए तैयार नहीं होता था, क्योंकि एक तो किसान इसमें अवेयर नहीं था और वो सोचता ही नहीं था कि अगर हम इस क्रॉप को लगाएं तो इसमें हम फ़ायदा कमा भी सकते हैं, इसमें हम अपना मुनाफा हो भी सकता है ये कुछ अलग क्रॉप है। क्योंकि वो ट्रेडिशनल क्रॉप जितनी भी थी सदियों से उसको करते आ रहे थे, तो उसको छोड़ना नहीं चाहता था कोई। घबराता था कि हम ट्रेडिशनल क्रॉप से भी जाएंगे क्योंकि ये लेवेंडर है, इसमें ऑयल एक्सट्रैक्ट होता है और फिर ऑयल कैसे एक्सट्रैक्ट करें, किस तरीके से करें, तो ये बहुत सारी चैलेंजेस थी इसमें। तो इन चैलेंजेस की वजह से कोई भी किसान इसमें तैयार नहीं होता था। तो उसी दौरान हमने बहुत सारे किसानों को पकड़ा जिनके साथ एक MOU हमने साइन किया कि 3 साल में आप इस क्रॉप को लगाओ, अगर 3 साल में आप में इसको कोई भी नुकसान होता है, कोई भी घाटा होता है, तो वो JK अरोमा जो फर्म है ये पे करेगी।
उस घाटे को पूरा करेगी। अगर तुम्हें इसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर सकते हो। तो किसानों ने इस बात को लेके, चंद किसानों ने, 2-4 किसानों ने इस बात को समझा और वो हमारे साथ जुड़ गए। तो जुड़ने के बाद जब उन्होंने इसको शुरू किया और साथ में हमारे अपने जो पैच है वहाँ पे भी इसको शुरू हो गया, तो जब क्रॉप आई तो क्रॉप के बाद एक चैलेंज और आ गया कि अब क्रॉप तो आई है तो डिस्टिलेशन नहीं है। तो मेरे फादर साहब अब्दुल गफ़ार बागवान, उन्होंने अमृतसर जाके मुझे बताया कि आप 3 डिस्टिलेशन यूनिट्स खरीदो। हमने 3 डिस्टिलेशन यूनिट खरीदे जो डिफरेंट लोकेशन पे हमने इंस्टॉल किए, जिसमें एक हमने डंडी भद्रवा में इंस्टॉल किया, दूसरा हमने ध्रुडू, एक कुंजलाल फार्मर है उसके घर में इंस्टॉल किया, तीसरा सैनाई में, सैनाई पुल के साथ अभी भी वो उधर ही मौजूद है, तो वो तीसरा डिस्टिलेशन वहाँ पे रखा। जो हमारे टिपरी वगैरह के किलाड़ साइड के जो किसान थे उनको हमने वहाँ पे डिस्टिलेशन शुरू कराई जो क्रॉप आई थी। जो ध्रुडू एरिया के किसान जो हमने जोड़े थे तो उनकी वहाँ पे हो गई, और जो हमारी अपनी थी क्रॉप वो हमने डंडी में उसको डिस्टिल किया। जब ये क्रॉप डिस्टिल हो गई तो किसानों को एक यकीन हो गया कि नहीं, इस क्रॉप से ऑयल आता है और ऑयल बिकता भी है, और ये अदर क्रॉप से 10 टाइम ज़्यादा भी है। तो एक यकीन ये शुरू हो गया। इसका बहुत बड़ा जो रोल था मेरे फादर साहब अब्दुल गफ़ार बागवान का था, जिन्होंने ये आइडियाज़ भी आज़ाद साहब के दिमाग में भी डाला था और हमें भी फीड करते रहते थे कि इस काम को करने से बहुत फ़ायदा हो सकता है, बहुत लोग इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं और इस काम को करने का बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है। तो 2017 से 18, 19, 20 इसी तरीके से करते करते हर साल किसान जुड़ते गए। जुड़ते जुड़ते आज की डेट में 2026 में 3000 से 3500 किसान इस खेती की तरफ राग़िब हुए हैं, जो आज इस खेती का फ़ायदा उठाते हैं। और इसके साथ साथ एरोमेटिक क्रॉप्स में बहुत सारी क्रॉपों में भी लोग आ गए हैं, जैसे रोजमेरी में लोग आ गए हैं, टेस्टस माइनोटा में लोग आ गए हैं, मेडिसिन क्रॉप्स की कुछ चीज़ें हैं उनमें लोग आ गए हैं। तो एक माहौल पैदा किया इस लेवेंडर ने। इस लेवेंडर की वजह से आज की डेट में चैलेंजेस तो बहुत थी कि किस तरीके से करें, क्या करें। तो जब ये किसान बढ़ते गए तो हमने ट्रिपल CSR को अप्रोच किया। ट्रिपल CSR ने सबसे बड़ा सौगात हम किसानों को दिया, भद्रवा को दिया, फ्री ऑफ कास्ट। उन्होंने एक बताया कि फ्री ऑफ कास्ट आपको लेवेंडर प्लांट जितना भी है कि वो किसानों को अब फ्री ऑफ कास्ट मिलेगा, जिसकी कीमत 5 से 7 रुपए होती थी वो किसान को पे करनी नहीं पड़ेगी। तो वो एक बड़ा प्लस पॉइंट था इस मिशन में, और उसका श्रेय जो सारा जाता है वो जो हमारे मंत्री हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उनकी वजह से वो पॉसिबल हुआ। तो जब फ्री ऑफ कास्ट प्लांटिंग मटेरियल मिलने लगा किसानों को फ्री ऑफ कास्ट, तो उस फ्री ऑफ कास्ट की वजह से लोग ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने लगे हमारे साथ। फिर चैलेंजिंग आया कि ये 3 डिस्टिलेशन यूनिट्स काम, इससे हमारा काम पूरा नहीं हो पाएगा। तो धीरे धीरे करके ट्रिपल CSR ने 14 डिस्टिलेशन यूनिट्स चिनाब वैली में इंस्टॉल किए, डिफरेंट लोकेशन पे, जिसमें लहरोत में है, टिपरी में है, सैनाई में है, डंडी में है, बाहड़ा में है, मानवा में है। इसी तरीके से बहुत सारे डिस्टिलेशन यूनिट्स ध्रुडू में है हमारे पास आ गए, जो हमें इजी हो गया कि हम अपने ऑयल को किस तरीके से प्रोड्यूस करें। तो ऑयल निकालना एक चीज़ थी। अब हमने सोचा कि हम ऑयल तक सीमित नहीं रहे, तो फिर हमने अप्रोच किया ट्रिपल CSR को। फिर थैंक्स करता हूँ डॉक्टर जितेंद्र सिंह का, जिन्होंने हमारी बात को सुना, समझा कि किस तरीके से इसको आगे ले जा सकते हैं। तो उन्होंने हमें वैल्यू एडिशन की ट्रेनिंग्स दी ट्रिपल CSR ने। ट्रेनिंग देने के बाद हमने इसके वैल्यू एडेड प्रोडक्ट भी बनाने शुरू किए, जिसमें से हमने 27 से 28, 30 प्रोडक्ट तैयार किए हैं। इसमें धूप है, अगरबत्ती है, हेयर ऑयल है, बाम ऑयल है, जो इन्हीं एरोमेटिक क्रॉप्स के जो ऑयल्स है इन्हीं चीज़ों से तैयार होने लगे। और मेरे साथ साथ बहुत सारे स्टार्टअप्स जो इस काम में आ गए, जिनके भी वैल्यू एडिशन के प्रोडक्ट्स बन गए, जैसे भारत भूषण है और रजत है और कुंजलाल जी हैं।
और भी हिमाचल से कुछ लोग हैं जिनको हमने ट्रेंड किया, आज जाके उनके एक बहुत अच्छे स्टार्टअप्स बने हैं। उत्तराखंड के कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पे आके सीख के हमने सिखाया उनको, आज उनके भी स्टार्टअप्स वहाँ पे चल रहे हैं। तो इसी तरीके से इस काम में बहुत सारे लोग जुड़े और बहुत सारे लोगों का रोजगार शुरू हो गया। तो इन कोशिशों की वजह से क्या खिताब मिला बढ़ा? ये जो कोशिशें जितनी भी हुई तो इसमें एक बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ। फिर से मैं एक बार डॉक्टर इंदर सिंह का शुक्रिया अदा करूंगा, जिन्होंने बहुत मेहनत करके भद्रवाह को कैपिटल ऑफ लेवेंडर का खिताब दिया और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और लेवेंडर का यहाँ पे जो अनाउंस हुआ। उसके बाद मन की बात 99 एपिसोड में पीएम जो हमारे हैं उन्होंने इसका जिक्र किया और जिक्र करने के बाद बहुत सारी चीज़ें उससे बहुत सारे किसान, बाकी लोग काफ़ी बूस्ट हो गए बाहर की स्टेटों से भी, जैसे हिमाचल है, उत्तराखंड है, नागालैंड है, मेघालय है। इन सारी स्टेटों में ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। इसके साथ साथ जो 26 जनवरी का जो टैब्लू है वहाँ पे इसको दर्शाया गया, हमारे प्रोडक्ट्स को दर्शाया गया, तो उसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ, काफ़ी बूस्ट उससे भी मिला हमारे इस मिशन को। तो उसके अलावा हर साल यहाँ पे एक लेवेंडर फेस्टिवल होता है और उस लेवेंडर फेस्टिवल से टूरिज़्म को भी काफ़ी बूस्ट मिला। हर साल यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं और टूरिस्ट जो आता है वो खाली लेवेंडर देखने आता है। लेवेंडर का अपना टूरिस्ट है और एरोमेटिक और मेडिसिनल क्राफ्ट जितनी भी है, इनको टूरिज़्म बूस्ट भी बहुत ज़्यादा मिला। और 2020 से कंटिन्यूसली यहाँ पे लेवेंडर फेस्टिवल भी हो रहा है, तो उससे काफ़ी फ़ायदा इस मिशन में और इस कामयाबी में हुआ। इसी के साथ साथ लेवेंडर मैन ऑफ इंडिया का खिताब जम्मू यूनिवर्सिटी ने वो भी दिया हमें। तो और कश्मीर में पीएम से जो मीट हुआ उसमें भी लेवेंडर का जिक्र किया, उन्होंने पर्सनली मुझसे मिले और 7 मिनट मुझसे बात की और मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में मुझसे जाना, मेरे साथ बात की और मुझे दोबारा से फिर एनकरेज किया कि आप इसको और अच्छे से बढ़ाओ, हमारी सपोर्ट हमेशा रहेगी और ज़्यादा सपोर्ट हम इसमें आपको करेंगे। वहाँ हज़ारों की संख्या में नौजवान जुड़ गए हैं। सरकार की ओर से पूरा सहयोग दिया जा रहा है, टेक्नोलॉजी का भी, फंडिंग का भी, उसको प्रोडक्ट डेवलप करने में और प्रोडक्ट को मार्केट तक ले जाने के लिए भी सरकार अपनी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। कुछ एक कंपनीज के साथ सरकार ने एक समन्वय बना के रखा है जहां पर के लेवेंडर के अतर, परफ्यूम बेचे जा रहे हैं और एक नया विकल्प आया है रोजगार का और उसका कॉन्सेप्ट, उसकी सोच का जन्म भद्रवाह में हुआ है। और हमने एरोमेटिक और मेडिसिनल क्राफ्ट पे काम किया, जिसमें हमने लेवेंडर को वहाँ पे बढ़ाया और 2500 किसानों को अपने साथ जोड़ा है जो लेवेंडर की खेती करते हैं। और साथ में अब वैल्यू एडिड भी हम उसको कर रहे हैं। हाई आल्टीट्यूड पे बहुत सारी लैंड्स जो बेकार होती थी, तो डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट ने हमारा उसमें सपोर्ट किया। उधर वो लैंड्स बिल्कुल बेकार थी, ड्यू टू मिलिटेंसी कुछ वजह थी, वहाँ पे लोग नहीं चाहते थे। आज की डेट में वो सब चीज़ें भी खत्म हो गई, तो वो ज़मीनें आबाद हो गई। तो जिस ज़मीन से 5 से 10 हज़ार रुपये आता था, सारा लेवेंडर का काम हाँ, लेवेंडर पूरे